मदीना तय्यबा से 80 मील दूर एक गांव जिसमें कुआं था और उस कुएं के मालिक का नाम बदर था, जिसकी वजह से उस इलाके का नाम बदर रखा गया। उसमें एक अजीम मार्का पेश आया जिसे ग़ज़वा बदर कहा जाता है। ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस शामिल हों। आप रिसालत पनाह ने उस मकाम पर एक जंग लड़ी जिसमें मुसलमान बिल्कुल कम तादाद में और उनका मुखालिफ उनसे 3 गुना बड़ी ताकत के साथ हमला आवर था। और सिर्फ अफरादी क़ुव्वत के एतबार से वो 3 गुना बड़ा नहीं था, बल्कि माली वसाइल के एतबार से और दुनियावी तौर तरीक़ों के एतबार से भी वो 3 गुना बड़ा था, कि जिसमें उनके पास घोड़ों की तादाद इस्लामी लश्कर से ज़्यादा, उनके पास हथियारों की तादाद इस्लामी लश्कर से ज़्यादा, उनके पास ख़तीर तादाद में जो है वो मौजूद था, राशन भी, और सारे वसाइल उनके पास ज़्यादा थे। और ये मार्का हुआ और इस मार्का में आले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह नसीब फरमाई। इस मार्का के अंदर रिसालत पनाह अरीश के मकाम पर आप सर बसजदा हुए और ज़ारो कतार रोने लगे, और इतना रोए कि हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आपके पास आए और आपको आकर अर्ज़ की कि हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफ़ी है, या रसूलल्लाह अब आप बस कर दीजिए। रिसालत पनाह का ये रोना, ये दुआएं मांगना और ये कहना कि ये 313 का लश्कर अगर आज मिट गया तो अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जहाँ रिसालत पनाह की ज़ात बाबरकात हैं, यकीनन अगर आप खल्लाक़ आलम से कोई दुआ मांगे तो वो आपकी बारगाह में कबूल है। और यहाँ पर आप ज़ारो कतार रो रहे हैं और रोते हुए बार बार मांग रहे हैं। दर हकीकत उम्मत को एक सबक दिया है आपने कि ये जो तबका इस वक्त मैदान जंग में मौजूद है, ये उम्मत का सबसे बेहतरीन तबका है, कि जिस तबके के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहा रहे हैं, उसका एहतराम बताने के लिए, उसका मकाम व मर्तबा बताने के लिए, और फिर उनके मकाम व मर्तबे को खल्लाक़ आलम ने भी यूँ फरमा दिया कि ये तबका ऐसा है कि ये आज के बाद अगर कोई भी काम करता है ये तब भी जन्नती है। और उनके लिए जन्नत का इनाम भी हुआ और उनको बहुत सारे फ़ज़ाइल से नवाजा गया, जिसमें उनकी एक ये भी फ़जीलत है कि अगर कोई शख्स उनके वसीला से दुआ करता है तो वो खल्लाक़ आलम की बारगाह में कबूल होती है। एक शख्स के बारे में ये रिवायत है कि वो अपने घर से कहीं सफ़र पर जा रहा था, तो जाते हुए उसने असहाब बदर के नाम अपने घर की चौखट के ऊपर लगा दी। चोर दाखिल हुए तो उन्हें जो है वो हथियारों की आवाज़ आने लग गई। अगले दिन दाखिल हुए, फिर उनके रास्ते में कोई रुकावट आई, अगले दिन आए, फिर उनके रास्ते में रुकावट आई। तो बिलाखिर उस चोर के सरदार ने उनसे पूछा, उस घर के मालिक से उसको मिल के उसको पूछा कि मैं तुम्हारे घर में आता और घर खाली होने के बावजूद मैं उसमें दाखिल नहीं हो सकता था, तो वजह क्या थी? तो उसने बताया कि मैंने अपने घर की चौखट के ऊपर आयतुल कुर्सी और असहाब बदर के नाम लगाए थे, जिसकी वजह से तुम्हें इस कैफियत का सामना हुआ। तो उस चोरों के डाकू ने डाका ज़नी से तौबा भी की और कहा कि मुझे ये नाम काफ़ी हो गए। और उलमा ये भी लिखते हैं कि अगर 313 असहाब बदर के नाम आप अपने घरों में बतौर बरकत लगाते हैं तो आपके घरों के ऊपर जादू और आसेब का साया भी नहीं पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेपनाह मकाम से नवाजा है, बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। 17 रमज़ानुल मुबारक, यौम बदर, यौम फ़ुरक़ान, वो दिन उस अज़ीम कुर्बानी को याद करने का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मुझे और आपको राह हक़ पर गामज़न रखे।